हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे हैं आप सभी। एज यू ऑल नो इन द लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन के इंडेक्स क्वेश्चंस। वीडियो में कुछ दिक्कत हो गई थी, लास्ट में ना कुछ दो क्वेश्चन जो क्रॉप हो गए थे, तो वो मैं करवा दूं। वैसे इजी आप ट्राई कर लेना, अगर उसमें डिफिकल्टी है तो मुझे कमेंट कर दो, वो दो वीडियो में दो क्वेश्चन को अलग समझा दूंगा। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। आई नो बहुत बच्चों को एक्सरसाइज क्वेश्चन आते होंगे, लेकिन बच्चे क्या है, हमें सबको लेके चलना है, इसलिए क्या हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एनसीईआरटी के इंडेक्स और बच्चे बता रहा हूं आपका जो एक्सरसाइज क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले आप दुनिया भर की बुक खत्म मत करो, सबसे पहले आप पूछो ना कौन सी बुक अच्छी है। सबसे पहले एनसीईआरटी के इंडेक्स और बच्चे एक्सरसाइज क्वेश्चंस, इवन अगर आप टाइम है तो एग्जांपल भी सारे कंप्लीट कर लो। अगर ये कंप्लीट हो जाते हैं देन करो प्रीवियस ईयर, देन भागो दूसरे बुक के। ये नहीं कि सर 10 बुक पढ़ेंगे, 10 बुक के एक क्वेश्चन कर, नहीं बच्चे, एनसीईआरटी के इंडेक्स और आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन कंप्लीट करो। इसीलिए मैं हर चैप्टर के एनसीईआरटी के इंडेक्स और एक्सरसाइज करा रहा हूं। और हां, इस वीडियो के बाद अगर आप चाहोगे तो मैं सीबीएसई के जो लास्ट 10 ईयर में इस चैप्टर जो क्वेश्चन पूछे वो कराऊंगा, वरना मैं नए चैप्टर को इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो जैसा आप चाहोगे वैसा है, तो आप मुझे कमेंट करना व्हाट यू वांट नेक्स्ट न्यू चैप्टर और यू वांट प्रीवियस ईयर ऑफ 10 प्रीवियस क्वेश्चन। तो अगर जो चाहोगे वो मैं कराऊंगा, ठीक है। बाकी स्टार्ट करेंगे। सेम अच्छी पीडीएफ जो है वो ज्ञानी कीड़ा के टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, जाके ज्वाइन कर लेना। इंडेक्स पीडीएफ नहीं दी है, इंडेक्स और आज की जो दोनों की पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा, तो जाके अभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। उसकी लिंक कहां मिलेगी आपको? डिस्क्रिप्शन पे। चलिए शुरू करते हैं। बहुत प्यारा सा बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगा। जिस तरह बच्चे कल हमने इंडेक्स क्वेश्चन किए थे, सेम बच्चे आज कंप्लीट करते हैं। सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, ठीक है। 17 क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम देना, लेकिन सारे क्वेश्चन जो है हर एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, स्टार्टिंग क्वेश्चन कुछ एमसीक्यू है। Which one of the following materials cannot be used to make a lens? कह रहा है इनमें से कौन से मटेरियल का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते लेंस को बनाने के लिए। मुझे पता जब लेंस की बात करें तो मतलब कैसा मीडियम अच्छा बोल गया, लेंस कैसा मीडियम अच्छा आपका, लेंस आपका है ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है। और मुझे पता है लेंस में कौन सा फेनोमेनन टेक प्लेस करता है कि जब भी आपका लाइट लेंस से पास करता है तो बेंडिंग टेक प्लेस करती है, और इसी बेंडिंग को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब बहुत सिंपल सी बात है, रिफ्रैक्शन ये होता है कि जब भी आपका लाइट एक ट्रांसपेरेंट से दूसरे ट्रांसपेरेंट जाता है तो बेंडिंग टेक प्लेस करता है। इसका मतलब ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होना जरूरी है। आप सोच के बोला इनसे क्या है, वाटर बच्चे तो क्या, अगर बात करो वाटर की तो सोच के बोला वाटर जो है ट्रांसपेरेंट है, ग्लास भी ट्रांसपेरेंट है, प्लास्टिक भी मान लो हाँ ट्रांसपेरेंट है, बचा कौन सा, क्ले। क्ले बच्चे ट्रांसपेरेंट नहीं है। अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं है तो सोच के बोला क्या इसका इस्तेमाल मैं लेंस बनाने के लिए कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं कर सकता। इसका मतलब कि क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर, जो चीज मेन है उसको तो हाईलाइट करो, जैसे कनकेव मिरर, ठीक है। कह रहा है कि इमेज बना रहा कौन है, कनकेव मिरर कैसा बनाना चाहिए आपका, वर्चुअल, ओके, इरेक्ट बना रहा है, और साथ में लाड़ी तीन बातें हैं, वर्चुअल है, इरेक्ट है और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है, मतलब जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उससे थोड़ी बड़ी बन रही है। कह रहा है कि बताओ क्या पोजीशन होना चाहिए, क्या ऑब्जेक्ट की पोजीशन होना चाहिए। मुझे पता कि सर कनकेव के 6 केस होते हैं, कनकेव के 6 केस में से आप सोच के बोला कनकेव के 6 केस में 5 केस कैसे बनते हैं सर। स्टार्टिंग के जो 5 केस होते हैं उसमें नेचर बनता है आपका आर एंड आई, मतलब क्या रियल एंड इन्वर्टेड है, लेकिन साफ साफ मेंशन है बच्चे, बोलो क्या वर्चुअल एंड इरेक्ट चाहिए। अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट चाहिए तो कौन सा केस है, लास्ट केस में, इसका मतलब बोलो क्या है 6th केस। और 6th क्या होता है कि जब बच्चा आपका ऑब्जेक्ट, ये कौन सा मेरा बच्चे, ये आपका है कनकेव है, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज पोल। और जब आपका ऑब्जेक्ट बच्चे पोल और फोकस के बीच में होता है, तो इस केस में जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है तो इस केस में आपका जो इमेज है कैसा बनता है, आपका वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, साथ में लार्जर बनता है, और इस तरह बनता है, इस तरह बनता है, ठीक है। ध्यान रखना। तो इसका मतलब क्या है कि इसका पोजीशन बोलो क्या है, ऑब्जेक्ट कहां रखा बेटा, बोलो ऑब्जेक्ट आपका है ये पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। तो अगर मैं ऐसे ऑप्शन की तलाश करूं, देखो क्या है, पहला ऑप्शन है बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर कर्वेचर, नहीं। सेकंड एट द सेंटर कर्वेचर, नहीं। थर्ड क्या है, बिहाइंड द सेंटर, नहीं। लास्ट ऑप्शन क्या है, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल। इसका मतलब कि सर क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। चलो मेरा आपसे क्वेश्चन है, कनकेव के कौन से केस में, कनकेव के कौन से केस में जो है ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज इक्वल होता है, मुझे बताना कौन सा केस है कि ऑब्जेक्ट कहां प्लेस करूं कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज इक्वल टू आए। अब करते हैं क्वेश्चन थर्ड, क्या कह रहा है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, कह रहा है ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करो, फिर से क्वेश्चन की बात कर रहा है कि कन्वेक्स लेंस कैसा बनाया चाहिए, बोलो कन्वेक्स लेंस जो है रियल इमेज साथ में साइज, रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है कि सर बहुत सिंपल सी बात है, कन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है, साथ में कह रहा है कन्वेक्स में ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करूं कि मेरा इमेज कैसा बने, रियल, ठीक है, रियल बने, साथ में सेम साइज होना चाहिए किसके, ऑब्जेक्ट के जैसा, सेम साइज होना चाहिए ऑब्जेक्ट के जैसा। इस पॉइंट को हाईलाइट करो। अब सोच के बोला कन्वेक्स के स्टार्टिंग के 5 केस कैसे होते हैं, 5 केस सर होते हैं, बोलो क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, और जो लास्ट केस कैसा होता है आपका, बोलो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। अब मुझे पता कि सर अगर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना इमेज साइज तब होता है जब बच्चे आपका लेंस में, जब बच्चे आपका लेंस में ऑब्जेक्ट कहां प्लेस होता है,
ऑब्जेक्ट प्लेस होगा 2f1 पे। जब जो ऑब्जेक्ट 2f1 प्लेस होता है तो इमेज भी कहाँ बनती है, इमेज बनेगा 2f2 में और बोल के सेम साइज होता है, मतलब कि जो प्रिंसिपल फोकस है ना उसके डबल है, ट्वाइस है ना 2f1, तो बोलो क्या फोकल लेंथ के डबल है। तो अगर ऐसा ऑप्शन ढूंढो बच्चे तो क्या है, एट द प्रिंसिपल फोकस, नहीं एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, बात में दम है, और इसे बोलोगे क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से करते हैं एमसीक्यू। अब करते हैं क्वेश्चन 4। एक स्फेरिकल मिरर है बच्चे, एंड देखो एक स्फेरिकल मिरर, ओके इस मिरर की बात कर रहे हैं, साथ में एक लेंस है, मतलब मेंशन नहीं किया गया कनकेव है कन्वेक्स है, और आपको हिंट दिया गया, अच्छा हिंट दिया हुआ है कि फोकल लेंथ कितना है, -15 सेंटीमीटर। ध्यान देना चाहिए, इस साइन को ध्यान दो, इसको मत ध्यान दो, इस साइन को ध्यान दो। फोकल लेंथ कैसा आपका, इसका मतलब सर एफ नेगेटिव है, एफ नेगेटिव है, तो कह रहा है कि बताओ कि जो मिरर है और लेंस है, मतलब दोनों स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल लेंस दोनों का ही फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है। तो ऐसे में आपसे ये पूछा गया कि बताओ ये जो लेंस है और जो मिरर है ये कौन सा होगा। बहुत सिंपल सी बात है, सोच के बोल दो क्या है आपके पास, बोल के आपके पास देखो क्या, मैं ड्रॉ करूं, रटना कुछ नहीं है। ये कौन सा है बच्चे, ये आपका कनकेव है, कनकेव है, कनकेव का प्रिंसिपल फोकस इस तरफ होता है, कोई दिक्कत है। सेम बच्चे बोलो कि आपका ये बच्चे जो है बच्चे ये हो गया आपका जो क्या है, ये बच्चे बोल के आपका ये इस तरीके से बोल के ये आपका इस तरीके से बोल के ये बोल के कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस का बोल के ये आपका जो आपका ये होता है f1 इस तरफ है। सेम बच्चे बोल के आपका ये क्या, आपका ये है कनकेव लेंस इस तरीके से बोल के, यहाँ क्या होगा आपका ये आपको होता है f1, कोई दिक्कत है क्या है। और बच्चे बचा कौन सा, ठीक है एक सेकंड, ठीक है ठीक है सेम से क्या, और ये बोलो कि आपका बच्चे ये आपका है कन्वेक्स बोल के, कन्वेक्स मिरर है, और इसका बोलो इसका होता है इस तरफ, ये आपका f1 है, कोई दिक्कत है। अब ध्यान दो ये बच्चे कौन सा है, ये है कनकेव मिरर, ये कौन सा बच्चे आपका ये कन्वेक्स लेंस, ये बोलो क्या कनकेव लेंस, और बच्चे ये बोलो कि आपका ये है कन्वेक्स मिरर है। आप सोच के बोलना इस केस में किसका नेगेटिव है, जो क्या है अगर सोच के बोला इस केस में f कैसा बच्चे, सर मुझे पता है कि आपका पोल से लेफ्ट जा रहे हो तो बोलोगे f नेगेटिव होगा, मतलब इस केस में लगा ये जो आपका है कनकेव मिरर का फोकल लेंथ कैसा नेगेटिव है। सेम बच्चे क्या इस केस सोच के बोला ये कन्वेक्स लेंस है ना, अगर कन्वेक्स सोच इसका f तो पॉजिटिव है। सेम बच्चे बोल क्या कनकेव कहां, सर इसका f जो है बोला आपका नेगेटिव है, और इस केस में f कैसा आपका पॉजिटिव है, और साफ साफ लिखा हुआ है बोल के आपका नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो बोल के मिरर कौन सा होगा, कनकेव, और लेंस कौन सा होगा, कनकेव, तो बोल के दोनों ही कनकेव, इट मींस बोल के बोथ कनकेव, मतलब कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स लेंस हो, दोनों का ही फोकल लेंथ कैसा होगा, नेगेटिव है। जिससे देखो क्या है ये कन्वेक्स लेंस है, सेम बच्चे बोल के आपका ये कन्वेक्स मिरर है, ध्यान दो ठीक है दोनों का ही f कैसा है, पॉजिटिव है। मतलब बहुत सिंपल सी बात है, अगर f पॉजिटिव है तो या फिर कन्वेक्स लेंस होगा या बच्चे बोल के कन्वेक्स मिरर होगा। अगर f बच्चे आपका जो है f पॉजिटिव है तो कन्वेक्स लेंस होगा या कन्वेक्स मिरर होगा, लेकिन अगर आपका f नेगेटिव तो बोलोगे कनकेव, और आपका कनकेव मिरर और कनकेव लेंस होगा। अब करते हैं ये हमने करे 1 2 3 4 क्वेश्चन, अब करते हैं 5th क्वेश्चन, ठीक है 5th क्वेश्चन करते हैं, ठीक है अब आपका है ओके, ठीक है ध्यान दो, ठीक है सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। बहुत अच्छी बात बोली क्या चाहिए, कोई मतलब नहीं मिरर से आप कितनी दूरी पे खड़े, कोई मतलब नहीं, कहीं भी आपकी जो है सरकार है, आप मिरर से कितनी भी दूरी पे खड़े हो जाओ, आपसे कह रहा है कि आपकी इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है। तो कह रहा है कि द मिरर इज लाइकली टू बी, तो मिरर कौन सा होगा, आप मुझे 3 मिरर पढ़े कौन कौन से बच्चे, एक पढ़ा प्लेन और एक पढ़ा अच्छा आपने बोलो क्या कनकेव और एक बच्चे बोल के कन्वेक्स, आपने 3 मिरर पढ़े हुए। सोच के बोला प्लेन मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है, सर मतलब नहीं है चाहे कहीं भी खड़े हो जाओ, हमेशा बच्चे बोलो क्या इसका नेचर होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेम बच्चे कनकेव के सर केस होता है, कनकेव के 5 केस में बनता है बोलो आपका रियल एंड इन्वर्टेड, और लास्ट केस कैसे बनेगा आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट जो 6th केस होता है। इसका मतलब कनकेव में पोजीशन पर डिपेंड करता है, कनकेव में बच्चे पोजीशन पर डिपेंड करता है, इसका मतलब ये आंसर तो नहीं हो सकता, क्यों, बिकॉज सर कनकेव में पोजीशन पर डिपेंड कर, लेकिन साफ साफ लिखा हुआ है नो मैटर आप कहां खड़े हो, मतलब यहाँ पर जो बात कर रहा है कि कहीं भी खड़े हो जाओ, लेकिन जो कनकेव कहता है भैया केस में डिपेंड करेगा। और लास्ट के कन्वेक्स, सेम बच्चे कन्वेक्स भी हमेशा बोलो क्या है, कन्वेक्स भी बच्चे आपका हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट ये बनाता है। तो आपसे कह रहा है कि हमेशा बोलो क्या इरेक्ट बन रहा है, इसका मतलब या फिर बच्चे प्लेन होता है या बोलो क्या कन्वेक्स है, बोलो क्या प्लेन या कन्वेक्स है, तो बोलो क्या आइदर प्लेन और कन्वेक्स, बोलो क्या या तो प्लेन या फिर कन्वेक्स, या तो प्लेन या फिर कन्वेक्स, इट मींस क्वेश्चन 5th का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से करते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन 6, which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters found in a dictionary। सोच के बोलना, आपसे कह रहा है कि आपको डिक्शनरी में ना स्मॉल लेटर्स को रीड करना, तो आप क्या चाहोगे, आप चाहोगे सर जो स्मॉल लेटर्स है ना वो थोड़े बड़े हो जाए, स्मॉल लेटर्स बड़े हो जाए ताकि उसे रीड करते समय कंफर्टेबल हो जाए। मतलब आप क्या चाहते हो कि सर हम चाहते हैं वो थोड़ा सा एनलार्ज हो जाए, मतलब मेन बात बोलोगे कि आप चाहते हो बड़ा हो जाए, मतलब यू वांट व्हाट, यू वांट की साइज ऑफ द इमेज थोड़ा सा एनलार्ज हो एज कंपेयर टू व्हाट ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब सोच के बोलना चाहिए, मतलब क्या है कि आप चाहते हो एनलार्ज है, तो मुझे बताओ दो ही तो लेंस है, एक कौन सा लेंस है कनकेव
और बच्चे एक बोलो क्या कन्वेक्स। सर दो लेंस कौन कौन से, कनकेव और कन्वेक्स है। मुझे पता सर कनकेव लेंस से बड़े बदतमीज होते हैं। कनकेव लेंस हमेशा बोलो क्या है, डिमिनिश इमेज बनाते हैं। कनकेव लेंस बच्चे हमेशा डिमिनिश इमेज बनाते हैं। इसका मतलब क्या आप सोच के बोलना कनकेव का इस्तेमाल करोगे, नहीं। मतलब क्या है कि सर कनकेव तो बिल्कुल नहीं होता, कनकेव तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो ऐसे ऑप्शन को डिलीट कर दो जिसमें कनकेव है। तो क्या है, ध्यान दे चुके इसमें कनकेव है तो हटा दो, कनकेव बिल्कुल भी नहीं हो सकती, गंदगी से, ठीक है। सेम अचीवर क्या है, ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। क्यों सर, बिकॉज यहाँ भी कनकेव की बात कर रहे हैं। अब बचे कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। और ध्यान रखिए कन्वेक्स जो है आपका एनलार्ज इमेज बना सकता है। कन्वेक्स जो है वहां आपका जो डिमिनिश बनाता है, लेकिन कन्वेक्स जो एनलार्ज भी बनाता है। अब सोचने वाली बात ये है कि सर एक का फोकल लेंथ कितना है, 50 सेंटीमीटर, और जी एक का कितना है बच्चे, बोलो आपका 5। फिर से बोलो, एक का 50 सेंटीमीटर है, एक का बोलो क्या, सॉरी इस वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन है। एक का 50 है बच्चे और एक का बोलो क्या 5 है। मतलब ए और सी, अगर मैं ए और सी ऑप्शन को देखूं तो एक का फोकल लेंथ बच्चे 50 और एक का बोलो क्या 5 है। आप मुझे बताओ जितना ज्यादा लेंस का पावर उतना ज्यादा वो अच्छा, जितना ज्यादा लेंस का पावर उतना ज्यादा वो अच्छा होगा, उतना इजी होगा, कंफर्टेबल होगा। जो सोचिए पावर क्या होती है, पावर आपका होता है 1/f है। 1/f मतलब कि सर अगर आपसे पूछो बेटा पावर और फोकल लेंथ कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सर ये क्या होते हैं, बहुत सिंपल है। अगर आप फोकल लेंथ को इंक्रीज करोगे तो पावर क्या होगा, डिक्रीज। अगर फोकल लेंथ को डिक्रीज करोगे तो पावर क्या होगा, इंक्रीज। मतलब P and F, पावर ऑफ द लेंस एंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर ऐसा है मतलब क्या है, फोकल लेंथ कम होगा तो पावर ज्यादा, फोकल लेंथ ज्यादा पावर कम है। अब सोच के बोलना चाहिए एक का फोकल लेंथ कितना है 50 और एक का कितना है 5 बच्चे। सोच के बोला अगर इसका फोकल लेंथ ज्यादा तो पावर क्या होगा बच्चे, कम, और इसका फोकल लेंथ कम तो पावर क्या है, ज्यादा। तो सोच के बोला हम किसका इस्तेमाल करें सर, ऑब्वियस सी बात है हम कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर का इस्तेमाल करेंगे ताकि इजीली हम कर सके। इट मींस क्वेश्चन 6 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से करते हैं, ठीक है सर। फिर आ गए आप, चलो आप ही बोल लो, बोलो आप ही बोल लो, इनकी भी सुनो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, वीडियो पॉज कर ले, चैनल सब्सक्राइब अब करते हैं बच्चे, बोलो कि क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा है, तो क्या कह रहा है बच्चे, एक सेकंड, ठीक है ले लेते हैं। ओके 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 ओके, देखो ठीक है। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 7 कह रहा है आपसे वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज। आपको इरेक्ट इमेज चाहिए, ओके। और कह रहा है कौन सा मिरर है, आपका कनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर। ध्यान से तीन बातें, बोल क्या है, इरेक्ट चाहिए, साथ में कनकेव है और साथ में फोकल लेंथ कितना 15 सेंटीमीटर है। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। कह रहा है मिरर को ऑब्जेक्ट, मिरर को क्या है, मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस हो सकता है, कितनी रेंज हो सकती है। रेंज क्या होता है, मिनिमम वैल्यू और आपका मैक्सिमम वैल्यू है। और कह रहा है कि नेचर क्या बनेगा और साथ में इमेज जो है लार्जर बनेगा कि स्मॉलर बनेगा, और लास्ट तो स्टेप बाय स्टेप चलो। सबसे पहले बताओ मुझे कनकेव में, अगर मैं कनकेव की बात करूं, कनकेव के कितने केस होते हैं सर, 6 केस है। कनकेव के 6 केस, देखो साफ साफ मेंशन है इरेक्ट चाहिए। कनकेव से अगर इरेक्ट चाहिए ना, अगर कनकेव से इरेक्ट से साफ सी सर कौन सा केस है सर, केस नंबर 6 काम आएगा। केस नंबर क्या आपका 6 है, बिकॉज वो साफ साफ बोल रहा है कि इरेक्ट चाहिए, तो केस नंबर 6 काम आएगा। केस नंबर 6 क्या आपका, कि जब आपका ऑब्जेक्ट बचे, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है बोलो क्या है P एंड F के बीच में रखा था। P बच्चे बोले तो पोल और F बच्चे क्या प्रिंसिपल होगा। मतलब क्या है, इसे देखो इस तरीके से बोल के अगर मैं दिखाऊं कि इस तरीके से आपका ये है बच्चे, एक सेकंड, ये बन गया बेकार, एक सेकंड, ओके 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 ठीक है। अच्छा तो चलो देखो क्या है आपका, चलो इस तरीके से बोलो क्या आपका ये है कनकेव, बोलो क्या कनकेव मिरर से कोई दिक्कत है सोच के बोलना। और ये बोलो क्या चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस है, और सेम बच्चे ये बोलो क्या पोल है, और ये आपका क्या एफ है। मतलब क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और ये सॉरी पोल और एफ के बीच में होगा ना, तो उस केस में कैसा बनता है, उस केस में आपका बनता बोलो क्या इरेक्ट है। तो देखो जैसे सोचिए बोला साफ साफ मेंशन है कि फोकल लेंथ कितना 15 है। मतलब क्या है कि सर P से लेके F तक की डिस्टेंस कितनी होगी आपका 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर साफ सी बात है, बिकॉज ये चीज देखो फोकल लेंथ क्या होता है कि सर द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल ऑफ द मिरर इज नोन एज व्हाट फोकल लेंथ है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट यहां रख दो, चाहे यहां रख दो, चाहे यहां रख दो, चाहे यहां रख दो, मतलब P और F के बीच में होना चाहिए। तो सोच के बोलना ये 0 है बच्चे, और ये बोलो कितना आपका 15 है। ये कितना बोलो 0 और कितना 15 है। मतलब रेंज क्या है सर, बहुत सिंपल है। मिनिमम बच्चे वैल्यू कितना, मतलब आपका मिनिमम वैल्यू जो है, मिनिमम कितना है आपका, मिनिमम सर वैल्यू मिल गई कितनी बेटा आपकी 0 है। ठीक है, सेम बच्चे 0 सेंटीमीटर मान लो, बिकॉज यहाँ सेंटीमीटर गिवन है। सेम बच्चे बोल के मैक्सिमम वैल्यू क्या बच्चे, आपका मैक्सिमम वैल्यू जो है बोल के मैक्सिमम वैल्यू कितना है आपका, ये है 15 है। इसके बीच में होना चाहिए, इसके कितना बीच में होना चाहिए। अब ये मत सोचना कि सर ये तो नेगेटिव लेंगे, हाँ नेगेटिव है, लेकिन
लेकिन रेंज बोलो क्या है, तो सर बहुत सिंपल है कि अगर रेंज बोलो क्या है सर, रेंज आपका जो होगा कितना होगा, 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच में कहीं भी रख दो, आपकी इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, कोई दिक्कत है। आपसे पूछा नेचर कैसा बनेगा, सर ऑब्वियस सी बात है लास्ट केस है ना, और मुझे देखो सिंपल सी बात है, इरेक्ट है, इरेक्ट का पार्ट वर्चुअल होता है, तो बोल के नेचर क्या हो जाएगा आपका नेचर होने वाला है, बोलो क्या बच्चे, वर्चुअल एंड इरेक्ट, बोलो क्या वर्चुअल एंड इरेक्ट, कोई दिक्कत है। अब सोच लो आगे बढ़ो क्या है, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना लास्ट केस क्या होता है कि जब आपका ऑब्जेक्ट पी और बीच में होता है तो इमेज कुछ यहाँ बनती है इस तरीके से और ये लार्जर बनती है, तो बोलो क्या है, इमेज जो है लार्जर होगा देन द ऑब्जेक्ट है। लास्ट बोला ड्रॉ और रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन द केस है, मैं रफली ड्रॉ कर देता हूँ और आप इसको जो है अपने कॉपी में ढंग से ड्रॉ करना है स्केल लेकर, ठीक है। चलो क्या इस तरीके से क्या है, मानो क्या ऐसा होता है, ठीक है, जानना सुंदर सा डायग्राम है, अगर सुंदर बनेगा तो लाइक कर देना, डिसलाइक कर देना, ठीक है। और पी बच्चे आपका बोल के आपका एफ है, तो यार दो ऑब्जेक्ट इस तरीके से, ठीक है अच्छे, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो एक निकालो, जोड़ के एक निकालो ऐसे, ठीक है। और ये देखो, और रे ऑफ लाइट जब जाएगा प्रिंसिपल से पहले, तो ये जाएगा फोकस से, सेम अच्छे बोल के आपका एक जाएगा यहाँ से और इतना एंगल चलाएगा, मिलेगा तो है नहीं चाहिए, पीछे मिलेगा इस तरीके से, यहाँ पर ये ऐसे और यहाँ बन जाएगा आपकी इमेज है, ठीक है। ऐसे बनेगा, कितना सुंदर बनाना चाहिए, कितना सुंदर बना है, इसीलिए वीडियो को अभी लाइक करना, ठीक है। बहुत सुंदर डायग्राम है, ठीक है। तो इस तरीके से बनाओगे तो कितना सिंपल है क्वेश्चन, भले ठीक है इसको जो स्टेप्स थे, लेकिन स्टेप देखो पहले स्टेप करा करते करते करते, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो चलो क्या है, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं, थ्योरेटिकल है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये थ्योरेटिकल है और अक्सर मैंने देखा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टार्ट करना चाहिए, क्वेश्चन 8 कह रहा है आपसे, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। कह रहा है कौन से टाइप के करें, 3 मिरर चाहिए, कौन कौन से बच्चे, एक बोलो क्या है प्लेन मिरर है, ठीक है कोई दिक्कत है बिल्कुल नहीं है, और एक बच्चे बोलो कि आपका कनकेव मिरर है, और लास्ट बच्चे कनकेव मिरर है, और सेम बच्चे लास्ट बोलो कि आपका कन्वेक्स मिरर है। तो इन तीनों से कुछ हम बज्जी बज्जी खेलने वाले, बिकॉज अब बज्जी बज्जी की बात कर रहे हैं बच्चे, तो क्या है आपको देखो ठीक है। अगर बात करो बज्जी बज्जी की, देखो सबसे लिखा हुआ है कि कौन सी मिरर का हम हेडलाइट्स ऑफ अ कार में इस्तेमाल करेंगे। आप मुझे बताओ हेडलाइट ऑफ कार आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि सर मान लो कि अगर मेरी गाड़ी सुंदर सी, अगर ये गाड़ी है इसका ये हेडलाइट है, तो यहाँ से जो रे जाए ना वो बहुत दूर तक जाए, बहुत दूर तक जाए। दूर तक क्यों, बिकॉज दूर तक जाएगी तो सामने वाले को समझ आएगा कि हाँ मौसमी जो है महंगी वाली गाड़ी आ रही है, महंगी वाली गाड़ी आ रही है। तो आप ये चाहते हो कि हेडलाइट की जो रेज निकले ना, हेडलाइट्स जो रे निकले जो बहुत दूर तक जाए, तो ऐसे में आप क्या चाहोगे, मतलब आप बहुत दूर तक जाए, मतलब आप चाहते हो इमेज इन्फिनिटी बने, जो क्या है आप चाहते हो बच्चे बोलो कि इमेज जो है इन्फिनिटी में बने, इमेज कहाँ बने, आपका इन्फिनिटी बने, ठीक है। तो बोले आप मुझे ये बताओ क्या आप किस, देखो मुझे पता है कि सर मुझे पता है बोलो क्या है कनकेव बच्चे ना, कनकेव क्या है, कनकेव मिरर आपको जो आपका कनकेव मिरर है बच्चे, कनकेव मिरर के केस में, कनकेव मिरर के केस में जब आपका ऑब्जेक्ट, जब बच्चे आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होता है सर, जब आपका ऑब्जेक्ट आपका रखा होगा बोलो क्या प्रिंसिपल फोकस में, तो उस केस में आपकी इमेज कहाँ बनती है बोलो इन्फिनिटी में। इसीलिए कन्वेक्स ऐसा नहीं करता, तो बोलो क्या है हेडलाइट्स ऑफ ए कार में हम कनकेव का इस्तेमाल करेंगे, कनकेव का इस्तेमाल करेंगे। नीचे साथ साथ मेंशन है कि सपोर्ट करो आंसर को, उसका रीजन बताऊंगा बोल क्या, बिकॉज सुन लो बच्चे क्या है कनकेव मिरर, कनकेव मिरर में जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा प्रिंसिपल फोकस में, तो उस केस में इमेज कहाँ बनता है इन्फिनिटी में। आप ये तो चाहते हो कि आपकी जो हेडलाइट्स जो गाड़ी की जो ये रेस निकले वो बहुत दूर तक जाए, मतलब बच्चे बहुत सिंपल कहते हैं इस तरीके से, क्या फॉर हेडलाइट्स ऑफ अ कार वी यूज अ कनकेव मिरर एंड हेडलाइट इज फिटेड एट द प्रिंसिपल फोकस। ये हेडलाइट है क्या, ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस में फिट करते, क्यों, बिकॉज ताकि देखो क्या पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहाँ निकले आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कनकेव मिरर। देखो इस तरीके देखो ऐसा होता है ना, क्या मान लो ये आपका ऐसे, ये आपका एफ में रखा आपका ऑब्जेक्ट इस तरीके से, एक गया यहाँ पर और ये चलेगा इस तरीके से, और ये चाहिए और ये, तो ये देना चाहिए कहाँ जाएगा, ये आपका इन्फिनिटी तो जाता है। तो इस केस का इस्तेमाल करते हैं, केस कौन सा, ये पूछते कौन से केस का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे पूछा नहीं उन्होंने, ठीक है। अब सेकंड चाहिए क्या है साइड रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल, मतलब क्या है ये अभी गाड़ी आ रही है और मान लो कि सपोज ड्राइवर है, ये चाहता है पीछे से जो गाड़ी है ना उसको विजिबल हो जाए, तो ऐसे में क्या चाहिए गाड़ी की बड़ी इमेज बनेगी छोटी, सर अगर सेम साइज बनेगा तकलीफ होगी, अगर सेम साइज ही बनता तकलीफ होगी। इसका मतलब ये कि आप चाहते हो कि जो पीछे जो गाड़ी आ रही है ना उसकी छोटी इमेज बने, क्या बने छोटी, छोटे को बोलते हैं डिमिनिश है, सोच के बोलना छोटी बने, साथ में बच्चे मान लो कि ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है, अगर इमेज ऐसे बन जाए दिक्कत आएगी ना, तो आपके चाहते हो कि सर ऑब्जेक्ट ऐसे ना तो इमेज भी ऐसी बने, मतलब आप इरेक्ट चाहते हो, छोटी भी चाहते हो और इरेक्ट भी चाहते हो, तो सोच के बोलना इरेक्ट के, इरेक्ट बोल क्या है, देखो अगर आपसे बात करो प्लेन बोल के, अगर बात करो प्लेन मिरर की, देखो ये आपका जो है एक सेकंड, अगर प्लेन मिरर की बात करो तो प्लेन मिरर कभी भी छोटी इमेज नहीं बनाता, इसका मतलब प्लेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कनकेव छोटी बनाता तो है, कनकेव छोटी बनाता है, लेकिन बच्चे क्या कनकेव बनाएगा बोलो क्या ये बनाएगा इनवर्टेड, जो आपका ये बनाएगा आपका इनवर्टेड, इसीलिए क्या इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और कन्वेक्स
सर ये तो खुश ये जो बहुत अच्छा है, बिकॉज कनकेव जो बच्चे आपका छोटी भी बनाता है साथ में इरेक्ट में, तो बोलो क्या है हम रियर में कौन सा सवाल करेंगे, छोड़ के हम वीडियो में करेंगे मजा आ रहा नहीं आ रहा? का इस्तेमाल, लाइक कर लो फटाफट से अभी। करेंगे। और चलिए रीजन क्या है, अ कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ साइड रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल एंड enables the driver to see traffic behind him her and thus इस तरीके से सेफ ड्राइविंग होती है। और क्यों, बिकॉज कन्वेक्स जो है इरेक्ट और साथ में डिमिनिश बनाता है, और साथ ही में ये जो जनरल हो कि आपका जो ये आपका ये जो है कन्वेक्स का जो ना ये वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है, ये जो व्यू है ना ये वाइडर होता है, इसीलिए जो है एरिया बढ़ जाता है। देखो क्या, दस it provides a wider field of view to the driver. As a result, the driver can view much larger area than the would possibly the plane mirror. और प्लेन तो वैसे बोल के सेम साइज का ही बनाता है, इसलिए हम कन्वेक्स का सवाल करेंगे। लास्ट बच्चे बोल के सोलर फर्नेस, बोल के सोलर फर्नेस बहुत सिंपल सी बात है। आप चाहते हो कि सर सोलर फर्नेस है क्या, कि सन की जो रेज ऑफ लाइट आ रही है, आप चाहते हो कि एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो जाए। सोचिए बोले आप क्या कहते हैं, देखो अगर बात करूँ एक सेकंड, चलो कि अगर ये कनकेव है, कनकेव में जब बच्चे आपका ऑब्जेक्ट कहाँ से आती है, ऑब्जेक्ट बच्चे आपका आती है इन्फिनिटी से, मतलब मान लो सनलाइट कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी मतलब क्या सन से आ रही है, तो बच्चे एक पॉइंट पे मिलाने का काम करती है। कौन सा बच्चे आपका बोलो कनकेव है, तो हम क्या कनकेव का सवाल करते, ताकि क्यों जो आपका पैरेलल बीम ऑफ लाइट है ना, जो सन से जो रेज ऑफ लाइट आएंगी पैरेलल, वो आपको कंसंट्रेट होकर एक पॉइंट पे मिल जाए, और उस पॉइंट पे बोल क्या उस पॉइंट पे जो मैक्सिमम हीट जनरेट हो, ताकि हम सोलर फर्नेस यूज कर सके। तो बोलो क्या है, लार्ज साइज कनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू कंसंट्रेट sunlight to produce heat in solar furnaces. Incident sunlight is a parallel beam of light, देखो सीधे parallel beam of light coming from कहाँ से आ रही है, infinity से। तो इस तरीके से इमेज कहाँ बनेगी, प्रिंसिपल फोकस पे, एक पॉइंट मिल जाएंगी प्रिंसिपल फोकस पे, और सेम नीचे का टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसके से क्या है इसको आप इजीली जो है कनकेव इजीली जो है आप सोलर फर्नेस यूज कर सकते हो। तो बच्चे क्या है आपको टाइप बताने थे, साथ में सपोर्ट करना था, आपको आंसर हमने सपोर्ट भी कर दिया। ठीक है, फिर आ गए मंतोष सर, फिर आ गए, चलो आप भी बोलो आप भी बोलो, इनकी भी सुन लो। ठीक है, ये आते हैं मंतोष सर, ये हमारे छोटे भाई हैं, आते हैं डिस्टर्ब करते रहते हैं। ठीक है तो अच्छा अब करेंगे, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ठीक है, ओके जो क्या है, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वन हाफ ऑफ अ, देखो ध्यान ना एनसीईआरटी के ना, एनसीईआरटी के इंडेक्स और आपके जो एक्सक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट जाते हैं। देखो वन हाफ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर, विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो कह रहा है आपसे वन हाफ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस है, मतलब कन्वेक्स लेंस का जो वन हाफ है, कन्वेक्स लेंस का जो वन हाफ है वो ब्लैक पेपर से कवर कर दिया है। कह रहा है कि बताओ इस केस में कुछ ऐसा केस हो चुका है, मान लो कन्वेक्स हो चुका है, ये कन्वेक्स है आपका, ठीक है, मान लो कि वन हाफ ना, एक काम करो आप तो है ना, मान लो कि मैं नीचे वाला जो है इसे कवर कर दे, किससे आपका ब्लैक पेपर से। अब ब्लैक पेपर सोच वाला और कवर कर दिया चाहिए, मुझे बताओ क्या ये ट्रांसपेरेंट रहा, क्या ये ट्रांसपेरेंट रहा, नहीं रहा ना, और ट्रांसपेरेंट नहीं तो क्या इमेज बना सकता है, बोल क्या है सर ये इमेज नहीं बनाएगा। ठीक है, नीचे वाला जो नीचे वाला पार्ट है ना इमेज वाला क्या है, यहाँ से जो रेज ऑफ, अगर यहाँ से रेज ऑफ हटाएंगे तो वो आर पार नहीं होंगे, इट मींस रिफ्लेक्ट नहीं होंगी। आपसे कह रहे हैं बताओ अगर किसी कन्वेक्स लेंस के वन हाफ को कुछ इस तरीके से कवर कर दो, विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज। तो हमें चेक करना है क्या ये लेंस कंप्लीट इमेज बनाएगा, और साथ ही में वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन से। तो सुन लो ठीक है, अगर बच्चे किसी कन्वेक्स लेंस का अगर हम ऐसे कवर कर दो तो क्या है, तो इस तरीके से मान लो क्या है आपने क्या किया, मान लो क्या सपोज एक सेकंड चाहिए, ठीक है एक सेकंड, ठीक है एक सेकंड, ये बनाने के लिए हो चुका है इस तरीके। ठीक है, तो जब हम क्या देखते हैं, जब हम इसको एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करते हैं, जब हम इसको एक्सपेरिमेंटली से परफॉर्म करते हैं तो हम क्या पाते हैं, देखो बच्चे मान लो क्या सपोज ठीक है, हमारा मान लो कि ये बच्चे जो है आपका ये पॉलिश हो गया, मतलब आपका ये जो ब्लैक पेपर से कवर हमने कर दिया। ठीक है, अब बच्चे होता है कि मान लो कि एक लाइट यहाँ से आया, एक बच्चे यहाँ से आया, ठीक है अच्छे मान लो क्या ये आपका F1 है, ये बच्चे बोल के आपका 2F1 है, सेम बच्चे ये बोल के F2 है, ये मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ पर इनसे ड्रॉ करना, ठीक है 2F2 है। ठीक है, जब मान लो इस तरीके से आ रहा है, ठीक है मान लो यहाँ पर है, ठीक है यहाँ से आ रहा है, सोच के बोलना यहाँ से आया तो ये आपका जो है ये बच्चे इस तरीके से यहाँ से पास हो जाएगा, कोई दिक्कत है। और एक बच्चे देखो भले यहाँ से आएगा, भले यहाँ से आएगा, लेकिन बच्चे ये जो है ये आर पार नहीं हो पाएगा, मींस ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाएगा, क्यों बिकॉज कवर कर दिया आपने। लेकिन बच्चे एक निकाल दो, बच्चे बोलो कि आपका क्या सपोज के, और मान लो क्या एक बच्चे जो है एक सपोज ये ऑब्जेक्ट है ना, और एक निकालो ये ऐसे यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से, तो आपका ये इस तरीके से कोई दिक्कत चल क्या देखो क्या बोलेगा आपने, जैसे हमने देखा ठीक है कि एक आपका जो निकला पैरेलल, जब पैरेलल निकला चाहिए इस तरीके से मिल गया यहाँ पर। ठीक है, सेम बच्चे एक निकला बोल के ऑप्टिकल सेंटर से, मतलब क्या है कि देखो बच्चे मुझे पता है कि इमेज को बनाने के लिए एटलीस्ट, इमेज को बनाने के लिए एटलीस्ट जो है बच्चे इमेज को बनाने के लिए एटलीस्ट दो रेज चाहिए होती हैं, दो रेज चाहिए होती हैं,
एक बच्चे यहाँ से और एक यहाँ से, इसका मतलब क्या सर इमेज तो बनेगा। बच्चे देखो जाना ये मैंने ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या 2f के बिहाइंड लेते यहाँ बनेगा एक्चुअली, रफली यहाँ बनेगा, सिर्फ पीछे बनने की गलती से ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। मतलब क्या सर इमेज तो बनेगा, ये तो श्योर है इमेज तो बनेगा। और बच्चे कैसे, इसे क्या करो यहाँ पर आप स्क्रीन को रख के देख सकते हो, यहाँ पर स्क्रीन रखो और यहाँ पर मान लो कोई सपोज आपने रख दिया कैंडल, बोल के आपका कैंडल है, ये ऑब्जेक्ट कैंडल है और ये देखो, और आपने एक लेंस ले लिया और फिर यहाँ कवर करो। तो हम क्या देखते हैं, ये एक्सपेरिमेंटली करना है, ये चीज यहाँ पर देखकर आप कर भी सकते हो, अपने कन्वेक्स लेंस ले लिया नीचे कवर कर दिया, तो आप स्क्रीन ले लो, बिकॉज स्क्रीन में क्या बननी चाहिए, स्क्रीन में बनने वाली बोलो कि आपका इमेज है। तो हम क्या देखते हैं बच्चे, इस केस में इमेज बन जाती है, लेकिन इस केस में इमेज बन तो जाती है, लेकिन जो उसकी जो ब्राइटनेस है ना, उसकी जो इंटेंसिटी है, जो मतलब इंटेंसिटी ब्राइटनेस होती है वो कम हो जाती है। बच्चे बोलो कि आपका कम क्यों, बिकॉज देखो चे यहाँ पर 2 आ पा रही है, देखो अगर यहाँ से आती तो और मिलती, और मिलने के से क्या है, देखो अगर बहुत सारी रेज में आती तो बोलो कि इसके वजह से क्या जो इमेज बनती है थोड़ी डार्क बनती है, लेकिन इसमें क्या थोड़ा डल सा बनना, बोलो कि डल बनेगा मतलब उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो चीजों क्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, है, वीडियो पॉज कर ले, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज तो बनी कंप्लीट बनेगी। और एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव करेंगे, बहुत सिंपल सा, देखो टेक अ कन्वेक्स लेंस एंड कवर हाफ पार्ट ऑफ इट बाय यूजिंग अ ब्लैक पेपर, जिससे मैंने इस तरह से किया है। प्लेस इट वर्टिकली इन अ स्टैंड ऑन वन साइड ऑफ इट, क्या रख दो चे एक बर्निंग कैंडल रख दो ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है। ऑन अपोजिट साइड ऑफ इट प्लेस अ बर्निंग कैंडल, ओके। ऑन अपोजिट साइड ऑफ द लेंस फिक्स अ वाइट स्क्रीन, क्यों, बिकॉज़ वाइट स्क्रीन कैसे, बिकॉज़ इमेज कहां बनेगी, इमेज आपकी जो स्क्रीन में बनती है। एडजस्ट द पोजीशन ऑफ कैंडल और स्क्रीन टिल क्लियर इमेज, तो आप एडजस्टमेंट ऐसे करो कि जब तक इमेज ना बन जाए। तो हम ये देखते हैं, देखो क्या, वी ऑब्जर्व दैट द इमेज इज अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन देखा हम, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन आपके लेंस के साइज में डिपेंड नहीं करती है, और स्मॉलर लेंस कैन आल्सो फॉर्म अ कंप्लीट इमेज है। और देखो यहाँ देखना, हाउएवर, लेकिन ये कंडीशन है कि ब्राइटनेस जो है डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज क्यों, बिकॉज कुछ रेज ऑफ लाइट जो है आर पार नहीं हो पा रही, बोलो कैसे हो गई, ब्लॉक हो गई है। तो इट इज बिकॉज नाउ लेसर नंबर ऑफ रे पास थ्रू द लेंस है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आया हुआ है, सीबीएसई ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट है, तो इस सीरीज करना। इसका मतलब क्या सीखा कि साइज ऑफ लेंस डिपेंड नहीं करती, इमेज तो बनेगी लेकिन उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आगे साइड न्यूमेरिकल्स, मुझे अब स्टार्ट हो गए, बोलो कि न्यूमेरिकल्स, अब करेंगे न्यूमेरिकल्स को बड़े अच्छी तरीके से, ठीक है। ओके चलो, क्या अब करेंगे न्यूमेरिकल्स को एक चंगे तरीके से, मान लो मैंने ले लिया, ठीक है, ये विजिबल है, ओके। चलो क्या क्या सबसे पहले अब न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, जो सिंपल सी बात है सर, या फिर बोलो क्या है मिरर फार्मूला, या बच्चे बोलो क्या लेंस फार्मूला, या मैग्निफिकेशन हो गया, या बच्चे बोलो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी के बेस में होने वाले चैप्टर्स देखो। सबसे पहले क्या बोला, एक ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि 5 सेंटीमीटर इन लेंथ है। जैसे से क्वेश्चन देखते हैं, गिवन लिखो 5 सेंटीमीटर इन लेंथ है, मतलब क्या है सर, ये है हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कितना है 5 सेंटीमीटर है, और साफ से लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस से चल क्या है, इसका ऑब्जेक्ट को इतने डिस्टेंस से प्लेस किया गया, मतलब क्या यू कितना है आपका, यू आपका है माइनस का 25 सेंटीमीटर, माइनस क्यों है, बिकॉज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज व्हाट नेगेटिव है। और साफ साफ लिखा हुआ कन्वर्जिंग लेंस है, भैया बोलो कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग है, जिसका फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग कौन सा होता है, कन्वर्जिंग ये होता है, देखो ये कन्वर्जिंग है, और इसका जो एफ है राइट में होता है, इसलिए हम ये कैसे लेंगे चाहिए, आपका एफ जो है कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब सर एफ कितना है आपका, एफ बच्चे है प्लस का 10 सेंटीमीटर है। तो देखो क्या है, हमने ये लिख दिया। आपसे क्या कह रहा है कि ठीक है रे डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, फाइंड द पोजीशन, मेन चीज क्या पूछ रहा है बच्चे आपसे, आपसे पूछ रहा है वी, साथ में क्या पूछ रहा है बच्चे, साइज पूछ रहा है किसकी, इमेज की, और लास्ट में क्या नेचर है, कोई दिक्कत है, देखो क्या, अब ध्यान रखिए सॉल्व कर लो क्या, हाँ 1 अपॉन पे v, कौन सा लेंस होना चाहिए, बिकॉज लेंस की बात करें 1 अपॉन v, माइनस पे 1 अपॉन पे u इक्वल टू 1 अपॉन पे f है। मतलब निकालना क्या चाहिए, पोजीशन निकालनी, v निकालना है, इसकी डिमांड है तो अरेंज करो फॉर्मूले को, 1 अपॉन पे v इक्वल टू बोलो क्या 1 अपॉन पे f प्लस में 1 अपॉन पे u है। आप अरेंज करो, इसको उठा के मैं यहाँ पर ले गया, ठीक है अच्छे। अब पुट करो f कितना बचे, f आपका है 10 प्लस में u कितना अच्छा बोलो आपका, ये है माइनस का 25, माइनस का कितना 25 है, कोई दिक्कत चाहिए, ठीक है ये हो गया आपका, ठीक है। अब चूंकि दो साइन इकट्ठे नहीं, उससे सॉल्व करो, सीधा आपको सॉल्व करो, आपका आएगा 1 अपॉन पे 10 प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस पे 1 अपॉन पे 25 है, ठीक है। अब अगर एलसीएम लो तो कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा आपका 50, तो बोला ये 5 माइनस पे 2, ठीक है। तो आपका आएगा ये ओके, आपका आ जाएगा 3/50, 3/50 कितना आ गया 50 आ गया, कोई दिक्कत है, 3/50 कितना 50 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो 1 अपॉन पे v आपका आ गया 3/50, इसको कर दो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपका आ जाएगा 3v इक्वल टू बोलो क्या 50, 3v इक्वल टू बोलो क्या 50 है, तो v कितना चलो 50/3 है, तो उसको इतना छोड़ दो, इतना सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर, सोच के बोला कैसा है, पॉजिटिव है ना, अगर पॉजिटिव है तो मुझे सोच के बोला इमेज कहाँ बनेगी सर, इमेज बनने वाले राइट पे, मुझे राइट पे बन रही है। आप मुझे बताओ बच्चे, अगर राइट पे बन रही है, अगर राइट पे कन्वेक्स के कौन से केस में, कन्वेक्स के कौन से केस में इमेज राइट पे बनती है, मुझे पता है जब राइट पे बनती है तो नेचर कैसा होता है, नेचर आपका होता है रियल एंड इनवर्टेड, बोलो क्या रियल एंड इनवर्टेड है, मतलब सर देखो नेचर क्या आपका रियल एंड इनवर्टेड है। वैसे बच्चे क्या है, नेचर जो है ना वो मैग्निफिकेशन की वैल्यू से निकालता है, क्या चीज़ क्या है,
m क्या बचेगा, m निकालो। अगर m पॉजिटिव आया तो इसे बोलेंगे ठीक है, अगर m पॉजिटिव आया तो इसे बोलेंगे वर्चुअल इंडेक्स है, लेकिन अगर m की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो इसे क्या बोलेंगे, रियल एंड इनवर्टेड। तो चेक कर लीजिए, m बोलो कि आपका m होता है माइनस m बचे v अपॉन u, बिकॉज लेंस का केस है ना, तो v कितना बचे आपका v आया क्या है 50/3, जो क्या 50/3, तो 50/3 डिवाइड बाय चेक डिवाइड बाय चेक u कितना आपका u आपका आ गया u है -25, तो बोल गया माइनस का 25, तो सॉल्व करो कितना आएगा, देखो ये आएगा 50/3 इंटू पे जो क्या इंटू पे 1 अपॉन पे माइनस का 25 है, इससे ये कटा जो क्या आएगा माइनस, तो m बचे आपका आ गया बोलो क्या -2/3 सोच के बोलना, नेगेटिव आया ना तो m की वैल्यू नेगेटिव, मैंने क्या कहा था, m की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो सोच के बोलना कैसा होगा नेचर, आपका नेचर का रियल एंड इनवर्टेड, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलो इसको 50/3 का सॉल्व करोगे ना तो कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 16 पॉइंट आई थिंक डिवाइड कर, अगर आप डिवाइड करो 16 पॉइंट 1 सेकंड 3 40 आएगा 42 से 2 आएगा, हाँ 16.6 आएगा, इतना सेंटीमीटर मानो 16.6 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत है। अब आपसे क्या कह रहा है, आपसे निकाला चाहिए क्या रे डायग्राम ड्रॉ करना है, सबसे नीचे मेन बात बोल क्या रे डायग्राम को ड्रॉ करना है, तो चलिए रे डायग्राम ड्रॉ करें क्या, रे डायग्राम करते हैं, आपको इतना पता लग गया, देखो अब रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे हम, 1 सेकंड, ठीक है 1 सेकंड, ये आपका हो गया, ओके ओके 1 सेकंड, ओके ओके ठीक है, चलो चलो देखो, अच्छे देखो आप सोच के बोलना, आपका v कितना है, v आपका आगे बोलो कितना 50/3 सेंटीमीटर है, और वैसे u कितना है आपका, u आपका आगे बोलो क्या है माइनस का 25 सेंटीमीटर है, और आपका f बोलो कितना है आपका, f आगे आपका f आगे बोलो क्या है 10 सेंटीमीटर, ये प्लस का कोई दिक्कत है। अब सॉल्व हो चुका है, मान लो आपका ये है एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है ओके। अब सोच के इसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, इसे बोलते हैं f1, और इसे क्या बोलते हैं आपका बोलो आपका f2, कोई दिक्कत सॉरी 2f1, ठीक है 2f1, ठीक है सेवन बोला आपका ये क्या आपका f2 और ये बच्चे बोल क्या 2f2। अब ध्यान देना चाहिए मुझे, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से लेके कितना डिस्टेंस है, फिर हिसाब से मेंशन है 10 है, इसका मतलब चाहिए कि आपका ये 10 है, सेम चाहिए ये भी कितना होगा आपका 10 होगा, और चाहिए यहाँ से लेके ये कितना जरूर चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ से पूरा ये आपका 20 हो जाएगा, सेम चाहिए यहाँ से बोलो कितना पे 20 होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, ऑब्जेक्ट है -25 सेंटीमीटर, मतलब क्या है ऑब्जेक्ट बच्चे आपका है, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर ये 10 20 इस तरफ, मतलब क्या है ऑब्जेक्ट कहाँ है बच्चे, ऑब्जेक्ट है केस कौन सा है, ये ऑब्जेक्ट है सर बिहाइंड 2f2, कोई दिक्कत है सोच के बोला, एक लेके जाओ ऐसे बच्चे, ठीक है और ये बनेगा इस तरीके से, कहाँ से आएगा फोकस से बच्चे, एक सेकंड बन गया, एक सेकंड ये जो है ना निकल बन, ठीक है चलो अब बोल क्या है आपका ये, ठीक है तो चलो दो के यहाँ पर दो के ये बन गया, कहाँ से पास होगा आपका, ये पास होगा आपका फोकस, ये फोकस ठीक है, सेम अच्छी बोल के आपका ये आ रहा है ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये मुझे होता है ऑप्टिकल सेंटर से इस तरीके से, अच्छे बोलो क्या सोच के बोलना, कहाँ मिलेगा अच्छे बोलो, ये मिलेगा जब भी सर ऑब्जेक्ट बिहाइंड 2f2 होता है तो इमेज कहाँ बनता है, इमेज बनेगा आपका f2, ये f1 है ठीक है, f2 एंड 2f2 के बीच में, अच्छा बन भी रहा देखो, अब सोच के बोलना, ये जो आपका v 50/3 है ना, सॉल्व करो कितना आएगा 16.6 सेंटीमीटर, अब ध्यान से सुनना, सोच के बोलना, ये 10 है, अगर आपका ये 10 है तो 16 कितना होगा, ऑब्वियसली 16 तो यहाँ पर होगा, तो ना 16 यही तो होगा, ये तो जो यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है ना, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आगे ले जाओ क्या है, इसका मतलब सर 15 होगा, इसका फॉर्मूला क्या है, और देखो कितना अच्छी बात है कि सर हमारी इमेज कितना है आपका v जो आपका 16.6 सेंटीमीटर आया है, और ये केस के हिसाब से सेटिस्फाई हो भी रहा है, बिकॉज ऑब्जेक्ट जब बिहाइंड 2f2 होता है तो इमेज क्या बनती है f2 और 2f2 के बीच में, देखो बन भी रहा है इस तरीके से। और जो साइज निकाला चलो, साइज जो कहने का बहुत सिंपल बात है सर, साइज निकालो चलो क्या है आपका m, ये निकालो, ये फॉर्मूला चाहिए कि आप h डैश अपॉन पे h इक्वल टू बोलो क्या है v अपॉन पे u, कोई दिक्कत है क्या, आपको h डैश पता है, ये निकालना है बिकॉज ये हाइट ऑफ इमेज है, आपको h पता है, h का पता कितना बोलो 5 सेंटीमीटर है, और v बोलो कितना है, v आपका है सर v निकाला बोलो कितना, ये इतना लेना 50/3 और u कितना बच्चा आपका, u आपका है u है माइनस का 25 है, इन सभी वैल्यू को पुट करना, देखो h डैश क्या बन जाएगा v इंटू पे h अपॉन पे u है, और पुट करके इसका जो आंसर है बच्चे कि कितना इमेज का हाइट है वो मुझे आप आंसर देना कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 क्या है, आपसे कह रहा है एक कनकेव लेंस है, इसका फोकल लेंथ कितना 15 सेंटीमीटर, इट मींस मुझे कनकेव की बात कर रहे हैं, लेंस है, चलो क्या कनकेव लेंस है इस तरीके से, ठीक है, और इसका जो f मुझे पता इस तरफ होता है, आपका f इस तरफ बोल के f क्या लेंगे बेटा, f लेंगे बच्चे बोल के आपका नेगेटिव, मतलब कि f आपका आ गया माइनस का 15 सेंटीमीटर, और साफ से बोल रहा है कि फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, इमेज बना रहा है बोल के, इमेज मींस b कितना चाहिए बोल के 10 सेंटीमीटर है, और कनकेव बच्चे हमेशा लेफ्ट में ही इमेज बनाता है, मींस ये भी कैसा होगा नेगेटिव होगा, ठीक है, बिकॉज कनकेव ध्यान रखना साइन कन्वेंशन का यूज करना चाहिए, कनकेव हमेशा बोलकर लेफ्ट में इमेज बनाता है, इसलिए बोल के आप बच्चे इस केस b कितना लोगे, b बोलो क्या माइनस का
माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या कह रहा है कि हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस। बहुत सिंपल, आपसे यू पूछा था, किसी डिमांड लेंस पे यू है, लगाओ लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन मुझे बोल के आपका 1 अपॉन पे देखो 1 अपॉन पे v माइनस पे 1 अपॉन पे u इक्वल टू 1 अपॉन पे f है। मतलब आपको क्या निकालना, आपको u निकालना चाहिए, ठीक है। मुझे अरेंज करो, क्या बनेगा, ये बन जाएगा सर 1 अपॉन पे v माइनस पे 1 अपॉन पे f इक्वल टू 1 अपॉन पे u है। मैं इस u को यहाँ ले गया, साइन कैसा हो गया पॉजिटिव, और इस f को यहाँ लिया है, साइन कैसा होगा नेगेटिव है। अब मुझे पुट करो तो 1 अपॉन पे v कितना, v सर हमारा है माइनस का 10, और माइनस पे f कितना बच्चे आपका माइनस का 15 है। दो साइन इकट्ठे नहीं हो सकते, कुछ कह रहा क्या है, ये 1 अपॉन पे माइनस का 10 माइनस माइनस प्लस का 1/15 है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ले लो एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 30, ये आपका आएगा माइनस का 3 प्लस में बोलो कितना आपका प्लस में प्लस में आपका आएगा 2, तो आपका ये आने वाला है 1 अपॉन पे u इक्वल टू -1/30, मतलब यू कितना आ गया माइनस का 30 सेंटीमीटर। कितनी सुंदर सी बात है कि सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव आती है, देखो आ भी रही है बच्चे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे आती है, नेगेटिव आई ना, -30, इसलिए चलो क्या है u बोलो कितना, u बच्चे आपका आ गया, u आ गया माइनस का 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट जो है वो 30 सेंटीमीटर प्लेस होगा। आप कह रहे रे डायग्राम बनाओ, बहुत सिंपल, चिकन के दो क्या बना दो, ठीक है। एक से नीचे बनाते हैं सुंदर सा, ओके ओके इरेजर, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो इसे डालें, ओके एक सेकंड, ठीक है जी, और करते हैं रेस, ठीक है। चलो क्या देखो, अब क्या है, हाँ जो बनाते हो क्या है, तो हमने क्या देखा सर u कितना आ गया, u अच्छा आ गया माइनस का 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। और सेम बच्चे आपका जो f है बच्चे, आपका जो f है कितना बेटा, f आपका है माइनस का 15 सेंटीमीटर है। सेम बच्चे आपका जो v है बच्चे कितना आपका 10 सेंटीमीटर, माइनस का 10 सेंटीमीटर, सब नेगेटिव है, सभी नेगेटिव है। बनाओ चीज को, देखो क्या है, ये कनकेव है, कनकेव के दो ही तो केस होते हैं, कनकेव के दो ही तो केस होते हैं, ठीक है। अब बनेगा सुंदर सा डायग्राम, ये बोलो कि आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये बोलो क्या बच्चे आपका ये f1 है, और ये बोलो कि आपका 2f1 है। सेम बच्चे ये बोलो कि आपका ये f2 है, और सेम बच्चे आपका ये 2f2, कोई दिक्कत है। ऑब्जेक्ट बच्चे कितने दे दो, ऑब्जेक्ट जो है -30, मतलब क्या है ऑब्जेक्ट, सोचिए बोला ये 15 है, मतलब ये जो है बच्चे ये 15 है, ये 15 सेंटीमीटर, तो मतलब कि ये आपका 30 होगा, मतलब यहाँ से लेके ये ना O से लेके 2f1 तक कितना चाहिए आपका जो है, ये है 30 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत है। और ऑब्जेक्ट भी कहाँ चाहिए, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट में, मतलब ऑब्जेक्ट यहीं प्लेस है, चले जाओ यहाँ से, ये ऐसे ये चलेगा इस तरीके से, सेम बच्चे एक लिया हुआ यहाँ से, ठीक है, और ये आपका जो पास है, और ये इसको एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो आपका ये बनेगा, चलो क्या थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट कर, ये इस तरीके से यहाँ बनेगी इमेज है ना, यहाँ बनेगी, नीचे कहाँ बनेगी, इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा छोटा बनेगा, ये ऊपर से उठेगा थोड़ा ऐसे, ठीक है, ये यहाँ पर ऊपर बन जाएगा इस तरीके, ठीक है। चलो क्या, तो ये बोलो क्या है, यहाँ बनेगी इमेज कितना डिस्टेंस है, बोलो 10 सेंटीमीटर, तो इस तरीके से जो है आपको रे डायग्राम ड्रॉ करना है। मैं इसे रफली कर रहा हूँ, लेकिन आपने सिर्फ पेंसिल से लेकर ड्रॉ करना है, ठीक है। आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ना आपको हिंट देता हूँ, एक सेकंड, ठीक है, ये आपका हो गया, ओके ठीक है ठीक है। नीचे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे कह रहा है एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया, डिस्टेंस कितना 10 सेंटीमीटर, मतलब क्या है ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया ना, ऑब्जेक्ट को प्लेस बोल क्या है, तो u कितना बचे, u आपका है बोलो माइनस का 10 सेंटीमीटर है। और साफ साफ बोला क्या कन्वेक्स मिरर, इट मींस कन्वेक्स बोल क्या, कन्वेक्स बच्चे क्या कन्वेक्स बच्चे आपका इस तरीके से कन्वेक्स है, और मुझे लगा कन्वेक्स का सर f कहाँ होता है, इस तरफ, इट मींस f कैसा बच्चे आपका, f आपका है प्लस का 15 सेंटीमीटर। कितनी सिंपल सी बात की, क्या पूछा बच्चे, आपसे पूछा पोजीशन निकाल दो, अच्छे बोल के आपसे पूछा v पूछ रहा है, क्या पूछा बच्चे v निकालो, कौन सा मिरर फॉर्मूला है, तो बोल के 1/b प्लस में 1/b u इक्वल टू 1/b f है, बच्चे पुट कर लोगे ना, 1/b निकालना तो क्या बन गया 1/f माइनस 1/u है, इस f की जगह पुट करना क्या +15, इस u की जगह पुट करना क्या बच्चे आपका -10 है, और इसका जो आंसर है सेम बच्चे आप ट्राई करो और मुझे जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो, क्यों, बिकॉज आप ट्राई करो, सिर्फ पुट ही तो करना है। और सेम बच्चे नेचर पूछा है, वैसे जो ध्यान नेचर निकालने के लिए पहले आप m की वैल्यू निकालो, m की वैल्यू निकाल लोगे, जैसी m की वैल्यू निकालोगे आप देखोगे इस केस में m पॉजिटिव आई, क्यों, बिकॉज कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बनाता है, ठीक है। आप ये भी दोस्तों ये ध्यान दो, कन्वेक्स हमेशा इमेज इस तरह बनाएगा ना, इमेज ऊपर होते बोलो क्या वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, ठीक है, नेचर तो ये कोई दिक्कत है। तो इसका आंसर जो पहले पूछा था और ये दोनों का आंसर नीचे देना। अब अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज प्लस का 1, मतलब क्या है, कोई प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के लिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी प्लस का 1 है। आप मुझे बताओ कि मैग्निफिकेशन माने क्या होता है, मैग्निफिकेशन माने ये होता है कि सर m इक्वल टू हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपॉन पे हाइट ऑफ एन इमेज, कोई दिक्कत नहीं, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट वो से इमेज है, ठीक है। अब सोच के बोलना इस केस में +1 है, मतलब पक्का ये m जो है ये +1 कब आएगा सर, ये +1 तब, मतलब ये देखो आई प्लस को छोड़ो, ये 1 कब आएगा, ये 1 तब आएगा सर जब हाइट ऑफ एन इमेज और हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल होंगे। फिर से बोलो, ये 1 कब आएगा जब आपका हाइट ऑफ एन इमेज और हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट सेम हो। मतलब क्या है कि अगर प्लेन मिरर केस में अगर आपका 1 वैल्यू है, पहले 1 देखो, साइन के बाद में डिस्कस करेंगे, अगर 1 है इसका मतलब हाइट ऑफ एन इमेज
और जो और हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम है, मतलब जितना ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है तो जो इमेज भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर है। अभी प्लस साइन का मतलब कैसा, प्लस साइन मतलब ये है, प्लस बच्चे ये बोलता है कि बोलो क्या है नेचर कैसा होगा, जो नेचर बोलो क्या वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। और मैंने देखा भी है कि सर प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट में बनाता है। बहुत सिंपल बात है सर, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव तो बच्चे बोलो कि आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। सेम बच्चे अगर m की वैल्यू नेगेटिव तो बच्चे आपका ये बोलो क्या रियल एंड इनवर्टेड। कोई दिक्कत है तो अगर मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन में +1 इसका मतलब क्या है सेम साइज बनेगा, साथ में नीचे कैसा होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 से क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को बोल क्या 5 सेंटीमीटर इन लेंथ है। ऑब्जेक्ट उसे क्या है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट है बच्चे, तो एच ओ कितना बच्चे, एच आपका ओ है हाँ 5 सेंटीमीटर। और ध्यान रखना ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, हमेशा पॉजिटिव लेंगे। सेम बच्चे प्लेस किया गया ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर, इट मींस u कितना बच्चे आपका u है माइनस का 20 सेंटीमीटर है। और साफ साफ मेंशन है गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना 30 है, इट मींस r कितना बच्चे 30 है। मुझे r की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती तो आप f निकालो, f बच्चे क्या होता है आपका r/2 पढ़ा रखना चाहिए क्या, स्मॉल f बोलो क्या फोकल लेंथ रेडियस और आधा, इसका मतलब बच्चे क्या 30 का आधा, 30 का आधा बच्चे कितना बोलो क्या 15 सेंटीमीटर है। और साफ साफ मेंशन है बच्चे कौन सा मिरर है, कन्वेक्स है। और कन्वेक्स अभी मैंने बताया कन्वेक्स बच्चे बोल के जो कन्वेक्स बच्चे ठीक है, कन्वेक्स बच्चे ध्यान बोल के कन्वेक्स मिरर का हमेशा जो f बच्चे कैसा होता है आपका f बच्चे बोल के पॉजिटिव, तो हम चलेंगे क्या लेंगे पॉजिटिव, साइन ध्यान रखना ठीक है। आपसे कह रहा है पोजीशन ऑफ द इमेज, क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे v पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है नेचर है। सर कन्वेक्स सुनते क्या याद आया सर, नेचर कैसा होने वाला है सर, नेचर होने वाला बोलो क्या है वर्चुअल एंड इरेक्ट है। सेम बच्चे क्या है 1/v प्लस में 1/u इक्वल टू 1/f है, पुट कर लोगे तो 1/v क्या बन जाएगा 1/f माइनस 1/u है। सेम बच्चे मैं पुट नहीं कर रहा देखिए, बिकॉज ये मेरा मकसद है आपसे ट्राई कर दो क्या सेम चीज f पुट करना है, f कितना पुट करोगे +15, u कितना पुट करोगे -20 है। और इसका आंसर मुझे फिर से है कमेंट बॉक्स में देना ठीक है। तो मैं उससे कुछ मेन चीज है कि पुट कैसे करना है, कैसे निकालेंगे, और ये साइन को ध्यान रखना। और जब लास्ट में क्या पूछा नेचर सर वर्चुअल इरेक्ट है, और साइज कैसे निकालेंगे बहुत सिंपल सा, जब साइज निकालोगे तो क्या है मुझे क्या तो साइज निकालोगे h डैश अपॉन पे h इक्वल टू बोलो क्या है -v/u, -v/u क्या है आपको h डैश निकालना है, h पता है कितना बच्चे 5 है, v आप निकाल रहे हो और u निकाल u पता अच्छे तो क्या है आप निकाल दो h डैश कर देना, h डैश बन जाएगा आपका -v/u इनटू पे h। कोई दिक्कत है, और इसके ध्यान रखना h डैश भी कैसा आने वाला है पॉजिटिव, क्यों बिकॉज ये है कन्वेक्स मिरर है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट का साइज कितना है 7 सेंटीमीटर, मतलब बहुत सिंपल चीज h ऑफ हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कितना है 7 सेंटीमीटर है, प्लस लेंगे। और आपसे कह रहा है प्लेस करके 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव, मतलब ऑब्जेक्ट को प्लेस तो u कितना चाहिए बोल के माइनस का 27 सेंटीमीटर है। और कौन सा लेंस मिरर कौन सा कनकेव है सर, f कितना बच्चे आपका बोलो क्या माइनस का 18। सर माइनस क्यों लिया, बिकॉज कौन सा मिरर कनकेव है ना, और कनकेव का f बच्चे कहाँ यहाँ होता है तो नेगेटिव है ठीक है। आपसे कह रहा है कितने डिस्टेंस पे मैं मिरर को कितने डिस्टेंस पे जो स्क्रीन को प्लेस करो, कितने डिस्टेंस पे स्क्रीन को प्लेस करो, स्क्रीन पे क्या बनने वाली है इमेज, मतलब आपसे पूछा बच्चे बोल के आपसे पूछा v निकालो, जैसी v निकाल लोगे, जैसी v निकालोगे तो क्या निकले सर, मतलब इसका मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि इमेज कहां बनेगा उसके, मतलब कि आपका स्क्रीन पूछ रहा है। और ध्यान रखिए कि मतलब आपसे v पूछ रहा है तो सेम मुझे पुट खेलना है 1/v प्लस में 1/u इक्वल टू 1/f है। आपको v निकालना बच्चे तो 1/v क्या बन गया बोलो 1/f माइनस 1/u है, पुट कर लोगे f दे रखा कितना बोलोगे माइनस का 18 है, u पुट कर लोगे, जैसे पुट करोगे आपका v आ जाएगा, तो जितना ही v आएगा ध्यान रखना इस केस में v जो आज अगर पॉजिटिव आया तो यहाँ बनेगा, नेगेटिव आया तो यहाँ बनेगा, वो चेक कर लेना। और बाकी बच्चे क्या है साइज निकाला, सेम बच्चे क्या है इसी फॉर्मूले का स्मॉलर साइज, बिकॉज जब जब मिरर की बात करेंगे हम ये फॉर्मूला करेंगे। और लास्ट में नेचर है तो अच्छी ध्यान नेचर, जब भी नेचर की बात करें ना, जब भी नेचर की बात करें हमेशा m निकालो, m की अगर पॉजिटिव आएगा तो बच्चे बोलो कि आपका m पॉजिटिव तो बोलो कि आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और अगर m आपका नेगेटिव आएगा तो बोलो कि आपका रियल एंड इनवर्टेड। कर लो नहीं कर लो चुके हैं, ये मत सोचना कि समझो स्किप कर रहे, स्किप नहीं कर रहा, वैल्यू से पुट करनी है आपको, आंसर निकालो, कितना सिंपल है। आप करते हैं नेक्स्ट, अब आ गए पावर ऑफ लेंस के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ पावर -2.0 डायप्टर। बहुत सिंपल चीज है, पावर क्या होता है आपका 1/p है, पावर पता है f निकालना तो f क्या बन गया, f बन गया 1/p है। साफ साफ मेंशन है माइनस है, मतलब कि माइनस किसके लिए होता है कनकेव लेंस का सर f, कनकेव का सर जो f है जो नेगेटिव होता है, अगर f नेगेटिव तो पावर भी कैसा होता है आपका नेगेटिव है। और साफ साफ मेंशन है पावर नेगेटिव वाला सोचिए लेंस कौन सा चाहिए, लेंस तो सर ये कनकेव है, बात तो सर दम है कि लेंस कौन सा कनकेव है, निकाल दो 1/p कितना है माइनस का 2.0 है, इसका वजह इसको उठाओ ऊपर आ जाएगा ठीक है, तो आएगा ये इससे कटा तो क्या 0.5 मीटर माइनस 0.5 मीटर है, और इसको बोलते हैं और बच्चे क्या 50 सेंटीमीटर, किसमें आपका नेगेटिव से चेंज कर दिया मैंने 50 सेंटीमीटर नेगेटिव। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए 50 सेंटीमीटर। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, एक डॉक्टर है उसने प्रिस्क्राइब किया करेक्टिव लेंस
लाइक डॉक्टर ने किसी को बोला कि आप एक करेक्टिव लेंस का इस्तेमाल करो जिसका पावर प्लस 1.5 डायोप्टर, सोचिए बोला प्लस है, इसका मतलब सर पक्का अगर पावर पॉजिटिव है तो पक्का जो आपका फोकल लेंथ भी पॉजिटिव रहा होगा। इसका मतलब अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो सोच मतलब कौन से लेंस की बात कर रहा है सर, कन्वेक्स की बात कर रहा है, बिकॉज कन्वेक्स का जो एफ है वो राइट की तरफ होता है। मतलब क्या बच्चे क्या है आपसे पूछा, देखो पहले क्या नहीं आ जाओ, इज द प्रिस्क्राइब लेंस डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग है, कन्वेक्स कैसे होते हैं मिलाने का काम करते हैं, कन्वर्जिंग मतलब ये बात हो सर, इसका पहले हमने क्या मूव जॉइनिंग सॉल्व किया, कन्वर्जिंग लेंस तो उसका आंसर है। आप कह रहा फोकल लेंथ निकालो, फोकल क्या निकालेगा एफ इक्वल टू 1/p और 1/p कितना है 1.5, इसको ले जाओ ऊपर तो आपका आएगा ये आपका आएगा कितना 5 2 और 5 3 तो 2/3 तो लगभग जाएगा 0.66 मीटर। इसका मतलब लगभग क्या है हाँ इतना मीटर आएगा, एफ कितना इतना आगे मीटर है, इसका मतलब पॉजिटिव आएगा, क्यों बिकॉज सर कन्वेक्स लेंस है। तो इस तरीके से करा। आई थिंक बच्चे अब कोई क्वेश्चन नहीं है, ओके बच्चे अब जो है इतने ही क्वेश्चन करने थे। ये जो है आपके क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 17 तक हमने कंप्लीटली डिस्कस की। अब ध्यान रखना बीच बीच में जहां मैंने बोला कि बच्चे पुट करके आंसर निकालना, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनके आंसर कमेंट बॉक्स में देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा बिकॉज मुझे मौसी ये पता चला कि हाँ आपने वीडियो देखी है और आपको जो सारे एक्सेल क्वेश्चन क्लियर हो गए। इंटेक्स डिस्कस कर दिए, अब इंटेक्स में हाँ इंटेक्स की वीडियो में लास्ट प्रॉब्लम हो गई थी, शायद कुछ 2 क्वेश्चन कट गए थे, वो मैं करा दूंगा। सेम मुझे क्या हमने इंटेक्स कर ली और आपका एक्सेल के क्वेश्चन सारे कमेंट कर लिए, जो बोला आंसर देने के लिए कमेंट करना। बाकी बच्चे अगर आप चाहते हो, अगर आप चाहोगे तो मैं इस चैप्टर के प्रीवियस कौन से क्वेश्चन पूछे वो कराऊंगा, वरना मैं नए चैप्टर का स्टार्ट करूंगा। तो आप जैसा बोलोगे मैं वैसे ही करूंगा, तो आप मुझे बताना कि क्या करूं, कल मैं इस चैप्टर को मैं प्रीवियस से कराऊं या फिर बच्चे क्या एक नए चैप्टर का इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो बाकी बच्चे बहुत मेहनत किए, तो बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज लाइक कर देना और मैक्सिमम फ्रेंड को शेयर कर देना, ठीक है। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।